और ये एक्चुअली ना ये बुक में गलत लिखा हुआ है, दिस शुड नॉट बी रिटन एज yp, दिस शुड बी रिटन एज yp लिखा हुआ है फॉर्मूले में, ये गलत है। ये ऊपर वाले के लिए तो सही है, फाइनल डिफरेंस फॉरवर्ड में तो ये चल जाएगा। दिस विल बी लाइक y n प्लस h होना चाहिए इसमें, n प्लस ph, y n प्लस ph is the like right notation, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। n प्लस ph बिल्कुल सही बैठेगा ना, देखो ये n क्या है, n हमने 3 लिया है, n 3 लिया है, p क्या है, p 1 है, और h क्या है, h 1 है। 4 कौन गया है? वो 4 था सर, फर्स्ट ले जा रहा है 1, वहाँ से जाना है ना, 1 2 3 4, इसलिए मैं 4 कह रहा था। तो 1 कैसे हो रहा है वो थोड़ा बताइए। कैसे हो रहा है, h जो है पहली वैल्यू होगी x नॉट, नेक्स्ट विल बी x नॉट प्लस h, उससे अगली हो रही है x नॉट प्लस h में h ऐड कर दिया, तो वो वैल्यू x नॉट प्लस 2h बन रही है, बट हमारा जो हर उसमें इंक्रीमेंट है दैट इज h1, ठीक है। और एक और तरीका करते हैं, जो थोड़ा कोई फुल प्रूफ मेथड बताते हैं जिसमें यू कैन इजीली फाइंड, जैसे हमारे पास x4 इज सॉरी x3, हाँ x नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन 45 डिग्रीज, x1 की वैल्यू क्या है, साइन 50 डिग्रीज। x2 is sin 55 degrees. So we have h is equal to x1 minus x naught, and this is also equal to x2 minus x1. तो ये कितना हो गया, अगर डिग्रीज के केस में लिखा जाए तो 5 डिग्रीज इज लाइक 1h, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू बढ़ी है वो साइन 60 से साइन 65 डिग्री हुई ना, ये 5 डिग्री है, h1 है ना, हाँ 5 डिग्री h की वैल्यू होगी ना, इसका मतलब हमारी जो वैल्यू बढ़ी है वो h से बढ़ी है, इट इज लाइक 1h। तो हम जो फाइंड करेंगे वी विल फाइंड इट एट लाइक x नॉट प्लस 4h। तो 4h का मतलब ये हुआ कि अब p की वैल्यू जो है दैट इज 1 ओनली। क्यों, अगर ये यहाँ पे सपोज इफ आई से, अगर मैं कहता हूं कि यू हैव टू फाइंड व्हाट इज x एट साइन से 62 डिग्रीज, तो 62 डिग्रीज में व्हाट इज नाउ द इंक्रीमेंट, increment is 2 degrees only. 2h H is 5 degree only. H is P2. H is 5 degree. So P is 2 डिग्री, नहीं 2 degrees by, एक मिनट इसको ऐसे लिखते हैं, रुको ऐसे भी नहीं होगा। ये हमारा 2 degrees आ गया जो इंक्रीमेंट है। यस सर। So I write ये इस वैल्यू पे हमने कैसे लिखा हुआ है, x नॉट प्लस 3h, सो 3h x नॉट प्लस 3h इज इक्वल टू कितने डिग्रीज है, 60 डिग्रीज, एंड x नॉट प्लस समथिंग इनटू h इज इक्वल टू 62 डिग्रीज, ऐसे ही होगा ना। यस सर। ठीक है, ये दो इक्वेशन तो सॉल्व की होगी,
इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसको मैंने यहाँ पे p लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व की है, ये सब्ट्रैक्ट वाला किया हुआ है नहीं सर किया है। तो ये जो है एक्चुअली ऊपर वाले से नीचे वाली करनी थी, अब नेगेटिव में आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये कट गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस पी इज इक्वल टू 60 माइनस 2, कितना -2 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो p को उधर ले जाओ और उधर कर लो, -2 -3 p इक्वल टू 3 प्लस सर आई थिंक सो 0.4 आएगा भी। कैसे? 2 डिग्री सर 5 डिग्री में कितना है हम लोग को ये देखा ना, 62 डिग्री जा रहे हैं हम लोग, तो 2/5 को हम लोग करेंगे तो वो p होगा और h हमारा 5 ही रहेगा। h will be 5, यस सर, और p 0.4 हो जाएगा। 0.4, ठीक है। बट इट विल बी इफ इट इज 62 डिग्री, हमें तो 65 दिया तो 1 ही रहेगा, तो वही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब ये सॉल्व कर लोगे या करके दिखाओ एक बार, ये टेबल जो है, सर एक टेबल कर लेंगे सर, ये कहाँ तक जाएगी इक्वेशन? ये देखो ये आएगा, टेबल यहाँ तक आएगा कि हमें ये वैल्यूज दिए हुए हैं ना, तो इसमें हम पहला डिफरेंस लिखेंगे, ये इन दोनों को माइनस करो, क्या आएगा, नीचे वाले से ऊपर वाले में हाँ 0.7660 माइनस 7077, देखो सर 0.0583। जब सब्ट्रैक्ट करना है देन देयर इज नो इशू कि वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, दैट इज ओनली ए नोटेशन। करना तो जो है हर बार, चाहे तुम फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बना रहे हो बैकवर्ड या सेंट्रल, इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखना है, इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखना है, सर वो सब में रहेगा ये। सब में सेम है 0.053। 0.0583, यहाँ पे कर लेते हैं, वहाँ ना कंफ्यूजन हो जाएगा। यस सर। Point 7077, point 7660, point 8192, point 866। हाँ पहला क्या आ रहा है 0583, आगे 0.0532 32, नेक्स्ट 0.0468। नेक्स्ट अब इन दोनों में सर 532 है ना? हाँ, 2 है। सर 0.0051। माइनस में है, माइनस में आएगा। हाँ माइनस में माइनस में नेक्स्ट 468 and 32, ये ना 64 हो जाएगा। 0064। ये भी नेगेटिव में होगा। यस सर। Yes. माइनस में जीरो। हम्म। 13 होगा सर, वही नेगेटिव पिक्चर है, हम देख नहीं रहे पॉजिटिव हैं। 13, नहीं नेगेटिव है। करना है ये। कंटिन्यू। कम कितना आएगा, 7 आएगा ना? नहीं मैं टाइप बजा कर देख लूँगा। सर माइनस में वैल्यू लेके माइनस करिए ना। फिर भी ये वाली बड़ी है ना, हाँ तो माइनस ही आएगा ना। सही नहीं है क्या? सर 7 नहीं आ रहा 13 आ रहा है 13 ना, 013 115 आएगा, वो नेगेटिव है ना, माइनस 0013। हाँ तो सही है।
हाँ ठीक है 1 3 आएगा, ठीक है ओके। ये टेबल बन गया है, ठीक है। अब सोनू बताएगा इसमें कि अगर बैकवर्ड डिफरेंस में लिखना हो तो इसको क्या लिखेंगे। दिस विल बी डेल्टा वाई, नहीं सॉरी ये तो वैल्यू है, इसको लिखना है। हाँ दिस इज डेल्टा वाई, क्या है ये 0 है या 1 है? बैकवर्ड 1 है, फॉरवर्ड डेल्टा वाई 2 डेल्टा वाई 3, ये क्या है डेल्टा वाई डेल्टा 2 वाई 2 डेल्टा 2 वाई 3 और ये डेल्टा 3 वाई 3, ठीक है। ये हमने पहले किया था ना। यस सर। अब इसमें फॉर्मूला में लगा दो y इक्वल टू y3 ये वैल्यू हो गई 0.866 प्लस डेल्टा y3 ये वाली वैल्यू प्लस 2/2 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, दिस वैल्यू प्लस 2 into 3 ये भी सब कट जाएगा, ये वाली। तो ये सबको ऐड कर दो, दैट विल बी योर आंसर। फाइनल वैल्यूज को ऐड कर दो, आंसर आ गया। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कोएफिशिएंट जो है सब 1 बन रहे हैं, अच्छा अदरवाइज मतलब हमारा P1 बन रहा है इसीलिए। P1 बन रहा है इसलिए ये ऐसे बन रहा है। अच्छा अगर P कुछ और होगा तो फिर जो है वो ऐसे सिंपली ऐड नहीं करना होगा, तो फिर इसमें फॉर्मूला बेस पे करना पड़ेगा। सर वो y3 होगा ना लास्ट वाले पीछे लिखा है डेल्टा 3 y4 आपने लिखा शायद। हाँ वो गलत लिखा है, ठीक है 3 होना चाहिए। ठीक है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, ये देखो तो डिफिकल्ट था क्या? सर वैसे वर्किंग के भी तो नंबर होंगे ना सर, वर्किंग के फाइनल आंसर मतलब बाय चांस कैलकुलेशन एरर हो गया। देखो जब मैंने पेपर चेक किया था, अगर किसी ने डिफरेंस टेबल भी बना दिया था ना ये वाला, तो उसको 5 नंबर दिए थे, और जिसने पूरा कंप्लीट किया था उसको 10 नंबर दिए थे। तो डिफरेंस टेबल बनाने में बताओ क्या डिफिकल्टी थी? बट अब तुम जो है ये नहीं सोच सकते हो कि हमें इसमें 5 नंबर ही लेने हैं, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, तो इसमें जो है स्कोर करना जरूरी है। अब तुम्हें क्या पता कि कौन पेपर सेट कर रहा है, कौन किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो जो इजी क्वेश्चन हो तो तुम्हें पूरे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सर जो मेथड जो है जैसे रंगे गुप्ता मेथड ये सब है जो इसी में सब मेथड है। रंगीला मेथड इसी में है, रंगीला मेथड जो है वो इसका जो है आगे वो मतलब नेक्स्ट 2-3 टॉपिक के बाद यूनिट 1 में जो सीधा अगर हम वो स्टार्ट कर देंगे तो इट विल बी लाइक इसमें जस्ट यूनिट 1 में जो मास हुआ है स्प्रिंग सिस्टम ये सब क्वेश्चन इसमें मैथमेटिकल बनते हैं। हाँ हो गया सर, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएंगे, अच्छा क्योंकि वो है जस्ट जो फर्स्ट यूनिट है ना उसमें जो फिजिकल फिनोमेना है, जहाँ पे ये NAST की एप्लीकेशन है, जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं, वो ज़्यादा पार्ट उसमें है फर्स्ट यूनिट में। MCQ रहेगा सर, MCQ वगैरह देंगे। नहीं पता, कुछ नहीं पता है। मतलब इस सेक्शन ए जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप होगा, इट कैन बी MCQ, इट कैन बी लाइक कुछ छोटे न्यूमेरिकल फिलिंग द पेपर आप ही ब्लैंक्स, सेट करेंगे फिर से कौन करेगा? पता नहीं वो तो। देखो ऐसा है, रीपेयर का तो अभी कुछ आया नहीं है, रेगुलर वाले भी इस बार वो बाहर से करवा रहे हैं पेपर सेटअप, अच्छा कुछ पेपर बाहर से कुछ इंटरनल से भी करवा रहे हैं, तो वो वहाँ पे कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा क्वेश्चन पेपर जो है करेक्शन भी सिर्फ बाहर ही होगा। फाइनली भेजना है। करेक्शन शायद इस बार तो इंटरनल ही होगा, बट करेगा वो इवैल्यूएशन तभी मैं करूँगा ना अगर कुछ लिखा होगा तुमने, खाली अगर आंसर शीट आ जाओगे छोड़ के यहाँ सब गलत चल तो कुछ कैसे मार्क्स आएंगे। सर रजिस्ट्रेशन का भाई एग्जाम कुछ आपको 18 को ही बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हाँ एग्जाम रजिस्ट्रेशन एग्जाम कब हो? नेक्स्ट ईयर जनवरी में। DU के तो 30 से बता रहे हैं। और सर मतलब रीपेयर वालों की कोई फीस होती है ना सर? 800 रुपये। वो रजिस्ट्रेशन के अंदर ही बनने हैं। वो जब तुम रीपेयर अपना भरोगे तब उनको पता चलेगा कि NAST का पेपर भी करवाना भी है। करवाना है। वो सब बात करी थी हमने, वो कौन सा सर है, सतीश सर है सर, उनकी जो एग्जामिनेशन के हैं वहाँ पे, वो कह रहे थे कि तुम जो तुम्हारा आएगा रजिस्ट्रेशन में उसी में लिखा होगा कि तुम्हारी बैक एप्लीकेबल है। हाँ तब जो है फिर वो क्वेश्चन पेपर बनने के लिए आएंगे ना।
पता नहीं किसी के पास भी जा सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले टीचर्स के पास जा सकते हैं, मैथ्स वाले टीचर थोड़ा और जो है टफ पेपर बनाते हैं। सर अगर हम ठीक है। मेन इस पुराने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से चलें हम्म। पहले ये वाला क्लियर कर लें। तो जैसे कि यार आज मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया, हाँ जी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें खाली क्वेश्चन नंबर 7 आना चाहिए। इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड जो है फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंटर डिफरेंस के कुछ क्वेश्चन जो है वो तुम आज घर पे ट्राई करो। हाँ ठीक है, और अगर कल आना है तो कल आ जाना, बेटर तो यही रहेगा, क्योंकि फिर जो है मंडे जो है, या फिर अगर सैटरडे आ सकते हो भी तो सैटरडे आ जाओ, क्योंकि आपको जो सही लगे। कुशल मुझे तो देखो मैं तो फ्री हूँ अब, कुशल एक बार- तुम आपस में डिसाइड करके मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन